देखिए, आँख जो होता है वो हमारे शरीर का बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग होता है। कह लीजिए कि अगर आँख नहीं है तो दुनिया को देख पाना संभव ही नहीं है। आज उसी को लेकर हम बात करेंगे और बात करने के लिए आपको बता दें हमारे साथ आँख के चिकित्सक डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी हैं। दृष्टिपुंज हॉस्पिटल ये चलाते हैं और अभी संजोग से हम उनके ही हॉस्पिटल में मौजूद हैं। उन्हीं से बात करेंगे आँख को लेकर कि क्या कुछ समस्याएं हैं जो आँख को लेकर आती हैं और क्या-क्या उसके निराकरण हो सकते हैं। क्या कहेंगे सर, कौन से ऐसे समस्याएं हैं जो आँख में आती हैं और उसको लेकर हम लोगों को अवेयर रहना चाहिए? देखिए, वो जो सबसे कॉमन समस्या है जिसको हम लोग चश्मे की आवश्यकता है, रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं। बिल्कुल। माइनस का, प्लस का या सिलिंड्रिकल नंबर होता है। ये बहुत विशेष समस्या नहीं है, लेकिन ये सबसे कॉमन समस्या है। सबसे ज़्यादा लोग इस चीज़ से ग्रस्त हैं। इसके लिए आप सामान्यतः किसी भी नेत्र चिकित्सक के पास जाएँगे, अपनी आँख जाँच कराएँगे, वो चश्मे का सही नंबर दे देंगे, निराकरण हो जाएगा। चश्मे के नंबर के अतिरिक्त जो दूसरी सबसे कॉमन बीमारी है, उसे हम लोग मोतियाबिंद या कैटरेक्ट कहते हैं। जब उम्र बढ़ती है और आँख का जो भगवान ने बनाया है लेंस, नेचुरल लेंस, वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। उसको हम लोग मोतिया कहते हैं। मोतियाबिंद होने पर रोशनी कम हो जाती है। उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन करके लेंस प्रत्यारोपण होता है। तो ये कॉमन बीमारी है, लेकिन इसका भी एक बार ऑपरेशन कर देने से पूर्णतः ठीक हो जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य जटिल बीमारियां होती है, जैसे आँख के पर्दे की बीमारी, रेटिनल डिटैचमेंट, या जो मधुमेह के मरीज हैं उनके रेटिना में खून आने लगता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। इसके अलावा आँख में कभी चोट लग जाना, इन्फेक्शन हो जाना। तो ये तमाम तरह की ऐसी बीमारियां हैं जिनसे हर व्यक्ति को जीवन में कभी न कभी किसी न किसी आँख की समस्या से पाला पड़ता है। इसलिए आँखों का ध्यान रखें और जब भी कोई समस्या हो तो नज़दीकी नेत्र चिकित्सक से अवश्य मिलें। क्या सर इनके निराकरण है कि मतलब अवेयर रहेंगे अगर इस तरह से तो जो आँख की समस्याएं हैं वो कम आएंगी? आमतौर पे ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो है कि आजकल बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोजर ऑफ स्क्रीन हो रहा है। हम लोग मोबाइल का इस्तेमाल हाँ, कर हम रहे लोग अपने काम के लिए मोबाइल का, टीवी का, कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं यही संदेश दूंगा कि जहाँ आवश्यकता है वहाँ तो करें, लेकिन बेवजह तक लंबे समय तक स्क्रीन पर चिपके रहना, सोशल मीडिया पर रील्स देखते रहना, इन सब से आंखों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। दूसरा संदेश जो मैं दूंगा कि संतुलित आहार लें, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो है, अगर आपके शरीर में कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जैसे मधुमेह यानी ब्लड शुगर या हाई ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की बीमारियों से भी आँख प्रभावित होती है। तो अगर ऐसी कोई समस्या है तो उसे अपना नियंत्रित रखें, फिजिशियन से मिलते रहें, उसके लिए उचित उपचार, सलाह और दवा लेते रहें। अगर ऐसा आप करते हैं, स्वस्थ जीवन शैली रखते हैं, तो आँख की समस्या भी कम होगी, और अगर होती भी है तो उसका आसानी से इलाज हो पाएगा। सर, आप इलाज करने का काम करते हैं, पैसे भी लगते होंगे, लेकिन कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं पैसा देना। उनकी आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं होती है, वो इलाज नहीं करा पाते हैं। तो क्या कुछ लोगों के लिए जिन्हें ज़रूरत है आप रियायतें भी देते हैं सर? या पैसा रहेगा तभी दृष्टिपुंज हॉस्पिटल में कोई इलाज करवा सके? देखिए, ये बड़ा आपने प्रैक्टिकल प्रश्न पूछा, और हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि सरकार इसके लिए बड़ा ही चिंतित है और प्रोएक्टिव है। और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की, पीएमजेएवाई आयुष्मान भारत योजना, इसमें आँख की अधिकांश बीमारियां सम्मिलित हैं, और भारत के अनेकों अनेक गरीबों का कार्ड बन चुका है। कार्ड बनाने के मामले में हमारा बिहार भी अग्रणी राज्य है, और यहाँ के लगभग सभी गरीबों को आयुष्मान कार्ड बन चुका है। 70 से अधिक उम्र के मरीजों के लिए तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपकी सिर्फ उम्र 70 ऊपर है तो आपका कार्ड बन जाएगा। और जो भी मरीज आयुष्मान कार्ड लेकर आते हैं, उनकी सारी गंभीर आँख की बीमारियों का ऑपरेशन हमारे यहाँ बिल्कुल निःशुल्क होता है। तो हम ये गर्व से कह सकते हैं कि चूँकि सरकार ने ऐसी स्कीम दी है और उस स्कीम से हम इनरोल हैं, तो हम गरीब मरीजों का बगैर पैसे लिए हुए भी सही और समुचित इलाज करते हैं। सर, आप चिकित्सक के साथ-साथ सामाजिक चीज़ों से भी जुड़े हुए हैं, राजनीति से भी आप जुड़े हुए हैं और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं, वो बिहार आने वाले हैं और उसमें आपकी भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण होने वाली है। आप भी उनका स्वागत करने वाले हैं, तो पूरा सर कार्यक्रम क्या है सर? देखिए, महामहिम उपराज्यपाल जी आ रहे हैं। बिहार से उनका विशेष स्नेह और लगाव रहा है, और उन्होंने समय दिया है, इसके लिए हम लोग विशेष रूप से हृदय से आभारी हैं।
उनका कार्यक्रम बड़ा ही विस्तृत है। जो सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य कार्यक्रम है वो जहानाबाद के सिंधवा गांव में होली मिलन का कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में महामहिम पधार रहे हैं। उनके आगमन और स्वागत की भव्य तैयारी हुई है। हमने अनेकों फूल माला से, और वहाँ मंच सजेगा, वहाँ लोक कलाकार आएंगे जो होली से संबंधित गायन प्रस्तुत करेंगे। वहाँ की जनता पूरी तरह से उनके स्वागत के लिए तैयार है और उनका हम लोग ज़बरदस्त स्वागत करने वाले हैं। महामहिम को ये संदेश देना चाहते हैं कि बिहार राज्य जो है वो अतिथि देवो भव की भावना पर चलता है। हमारे जो अतिथि हैं वो आ रहे हैं और उनके स्वागत सत्कार में हम किसी तरह की कमी नहीं छोड़ेंगे। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने सुना, हमारे साथ डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी थे, दृष्टि पुंज हॉस्पिटल चलाते हैं, और तमाम बातें हमने की आँख को लेकर कि कौन से समस्याएं आते हैं और कितना हमें अवेयरनेस रखना चाहिए। साथ ही ये हॉस्पिटल जो है क्या कुछ सुविधा प्रदान करती है वो भी आप डॉक्टर साहब से सुन रहे थे। और वहीं आपको बता दें कि जो डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी हैं वो राजनीति और सामाजिक चीज़ों से भी जुड़े हुए हैं, और जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं वो बिहार आ रहे हैं, उनका भव्य स्वागत करने की तैयारी भी कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।